हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। त्रयोविंशो अध्याय सती के प्रति सभेद स्वरूप भक्ति भाव कथन एवं मोक्ष वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शंकर के साथ विहार करती हुई सती काम से संतुष्ट चित्त हो गई। उसके मन में वैराग्य का उदय होने लगा। एक दिन एकांत में सुख से बैठी हुई सती भक्ति पूर्वक शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए विनया अनवत हो कहने लगी। सती बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे दीनों का उद्धार करने वाले, हे महायोगन, मेरे ऊपर आप कृपा करें। आप परमात्मा पुरुष, इस जगत के स्वामी, सत्य रजत एवं तम से परे, निर्गुण सगुण साक्षी निर्विकारी तथा महाप्रभु हो। यह मेरा परम अहोभाग्य है जो मैं आपकी विहारशील प्रिया हूँ और आप भक्त वत्सल होने के कारण मेरे स्वामी हुए हो। हे नाथ, आपने मेरे साथ बहुत दिनों तक विहार किया। मैं काम भोग से संतुष्ट हो गई हूँ। अब मेरा मन विषयों से निवृत्त हो गया है। हे देवेश, अब नित्य सुख प्रदान करने वाले उस परम तत्व को जानना चाहती हूँ जिस तत्व को जान लेने पर जगत के समस्त जीव अनायास संसार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे परम तत्व का आचरण करने से विषयी जीव परम पद को प्राप्त कर लेता है और वह फिर संसार में नहीं लौटता। हे नाथ, उस परम तत्व का उपदेश आप मुझे कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उस आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के निमित्त भक्ति पूर्वक भगवान शंकर से ऐसी जिज्ञासा प्रकट की। इस बात को सुनकर स्वेच्छा शरीर धारण करने वाले, योग से विरक्त बुद्धि वाले सदाशिव प्रेम के साथ सती से बोले। शिव जी बोले, हे दाक्षायणी, हे महेश्वरी, उस परम तत्व को सुनो जिससे वासना युक्त जीव मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हे सती, उस परम सत्य को समझो जिससे परमेश्वर का ज्ञान हो जावे, जहाँ और कुछ दूसरा नहीं रहता, केवल अहम ब्रह्म यही विशुद्ध बुद्धि रह जाती है। सो हम ब्रह्म, इस प्रकार की बुद्धि रखने वाला पुरुष पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। हे प्रिय, इस त्रिलोक में इस तत्व का ज्ञाता कोई बिरला ही होता है। यह ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति ही है, जो भुक्ति तथा मुक्ति दोनों प्रकार का फल देने वाली है। यह भक्ति 9 प्रकार की है जो मेरी कृपा से ही सुलभ होती है। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्ति करने वाला सदा सुख प्राप्त करता है। भक्ति का विरोध करने वालों को कभी विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हे देवी, मैं सदैव भक्ति के अधीन हूँ। इस भक्ति के प्रभाव से मैं जातिहीन नीच पुरुषों के घर में जाता हूँ, इसमें संशय नहीं। हे देवी, सगुण तथा निर्गुण भेद से वह भक्ति 2 प्रकार की कही गई है। प्रथम भक्ति वैधि तथा दूसरी भक्ति स्वभाव की कही जाती है। इसमें वैधि भक्ति श्रेष्ठ कही गई है और स्वभाव की भक्ति उससे अवर तुच्छ है।
ये दोनों प्रकार की भक्ति निष्ठ की अनिष्ठ की भेद से दो दो प्रकार की होती हैं, जिसमें निष्ठ की भक्ति 6 प्रकार की तथा अनिष्ठ की भक्ति एक ही प्रकार की होती है। वह भक्ति बेहद अबेहद भेद से 2 प्रकार की होती है। इस प्रकार बुद्धजन भक्ति के अनेक भेद बतलाते हैं। इस प्रकार उनके अनेक होने से उसका तत्व अन्यत्र वर्णन किया गया है। हे प्रिय, मुनियों ने उन दोनों प्रकार की भक्तियों का 9 प्रकार से वर्णन किया है। हे देवी, भक्ति के 9 प्रकारों का नाम लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ, उसे सावधान होकर प्रेम से सुनो। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, दास, अर्चन, बंधन, साख्य, आत्मसमर्पण, शरणागति, ये 9 भेद भक्ति के कहे गए हैं। हे शिवे, इसके अतिरिक्त उस भक्ति के अन्य भी छोटे छोटे भेद बहुत प्रकार के कहे गए हैं। हे देवी, अब उस भक्ति के 9 भेदों का लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ, उसे मन लगाकर सुनो। ये भक्ति के 9 भेद मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रकार करते हैं। मेरी कथा का नित्य अपने शरीर आदि से सम्मान करें तथा एकासन से स्थिर चित्त हो प्रेम से उसका श्रवण इंद्रिय से पान करें, उसे श्रवण भक्ति कहते हैं। मेरे जन्म एवं चरित्र का हृदयाकाश में दर्शन करते हुए उसका वाणी द्वारा उच्चारण करना कीर्तन कहा जाता है। मुझे परमात्मा को सर्वत्र नित्य व्यापक समझकर सर्वदा निर्भय रहकर स्मरण करना स्मरण रूपा भक्ति कही गई है। अरुणोदय काल से लेकर शयन काल पर्यंत हृदय से मेरी सेवा की चिंता करते रहना और लोक में निर्भय होकर विचरण करना, इसी का नाम पाद सेवन है। भगवान ही हमारे स्वामी होने से सेव्य हैं, ऐसा विचार कर सभी इंद्रियों से उनका सेवन करते रहना और उनके द्वारा दिए गए भोगों को अमृत समझकर उसका भोग करते रहना दास भक्ति का लक्षण है। मुझे परमात्मा के लिए सेवकोचित सत्कार की विधि से पाद्यादि षोडशोपचारों का अर्पण करना यह अर्चन भक्ति है। वाणी से मंत्रोच्चारण और मन से मेरा ध्यान करते हुए अपने 8 अंगों से पृथ्वी पर डंडे के समान गिरकर मुझे प्रणाम करना बंधन भक्ति है। ईश्वर मेरा मंगल या अमंगल जो कुछ करता है वह मेरे कल्याण के लिए ही है, इस प्रकार का विश्वास सख्य भक्ति का लक्षण है। परमात्मा की प्रीति के लिए अपना देहादि सब कुछ उसे निछावर कर निर्वाह के लिए कुछ न रखना, उसी पर आश्रित रहना आत्मसमर्पण भक्ति है। ये भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग तथा मोक्ष के देने वाले हैं। ये भक्ति के 9 अंग ज्ञान द्वारा उत्पन्न करने के कारण मुझे अतीव प्रिय हैं। मैंने पहले कह दिया है कि इस भक्ति के बिल्वादी सेवन आदि अनेक उपांग हैं, उन्हें अपने विचार से जानना चाहिए। हे प्रिय, इस प्रकार सांगोपांग मेरी भक्ति सर्वोत्तम है, जो ज्ञान तथा वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। मुक्ति इसकी दासी है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ है। हे देवी, भक्ति सर्वदा सभी कर्मों के फलों को देने वाली है, इसलिए मुझे तुम्हारे ही समान अतिशय प्रिय है। ऐसी भक्ति जिसमें चित्त में निवास करती है वह पुरुष भी मुझे अत्यंत प्रिय है। हे देवी, सारे त्रिलोक में तथा चारों युगों में भक्ति के समान सुखदायी और कोई मार्ग नहीं है।
कली काल में तो यह विशेष रूप से आचरण करने योग्य है, क्योंकि कली में ज्ञान और वैराग दोनों वृद्ध हो जाते हैं तथा बेकार हैं। इनका कली में कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वे जर्जर हो जाते हैं। ऐसे तो भक्ति चारों युगों में फल देने वाली है, किंतु कली में तो यह विशेष रूप से फल देती है। मैं इस भक्ति के प्रभाव से सदैव इसके बस में रहता हूँ। जो पुरुष इस लोक में मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूँ। मैं अपनी भक्ति करने वाले पुरुष के विघ्नों को दूर करता हूँ तथा जो उसका शत्रु है उसे दंड भी देता हूँ, इसमें संदेह नहीं। हे देवी, मैंने भक्तों का कल्याण करने के लिए क्रोध से परिपूर्ण हो अपने नेत्रों की अग्नि से काल को भी नष्ट कर दिया था और उस भक्त की रक्षा की थी। हे देवी, मैंने ही भक्तों के लिए अपना त्रिशूल लेकर क्रोध से सूर्य को जीत लिया था। हे देवी, भक्त के निमित्त ही मैंने क्रुद्ध हो समस्त बंधु बांधवों सहित रावण का त्याग कर दिया था, उसके पक्ष में नहीं रहा। हे देवी, भक्तों के निमित्त ही मैंने कुमति से ग्रस्त व्यास को नंदी द्वारा दंड दिलाकर उन्हें काशी के बाहर खदेड़वा दिया था। हे देवेशी, बहुत मैं क्या कहूँ, मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन हूँ, इसमें संशय नहीं। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष कन्या सती इस प्रकार भक्ति का महात्म सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से शिव को प्रणाम किया। हे मुने, फिर उन्होंने भक्ति कांड का रहस्य पूछा, जो भक्ति शास्त्र जीवों का उद्धार कर उन्हें सदैव सुख पहुंचाता है। तदंतर हे मुने, उन्होंने यंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र तथा विशेष रूप से उसका महात्म एवं जीवों के उद्धार करने वाली अनेक धर्म वस्तुओं को पूछा। शंकर जी ने भी सती के प्रश्नों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और जीवों के उद्धार हेतु प्रीत पूर्वक उन सभी रहस्यों का वर्णन किया। उस कैलाश पर उन्होंने शोषण, तापन, मारण आदि पंचांग सहित यंत्र शास्त्र का वर्णन किया तथा उन यंत्रों के देवता का महत्व भी वर्णन किया। उन्होंने इतिहास युक्त कथाओं के साथ भक्ति का महात्म, राजधर्म, पुत्र धर्म, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म, वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि जीवों को सुख देने वाले नाना प्रकार के शास्त्रों का तथा सामुद्रिक शास्त्र का एवं अन्य भी तत्व के सहित दूसरे शास्त्रों का कृपा कर वर्णन किया। इस प्रकार त्रिलोकी को सुख देने वाले पर ब्रह्म स्वरूप सर्वज्ञ सती तथा शिव जी ने भक्तों के हेतु शरीर धारण कर शास्त्रों की चर्चा करते हुए हिमालय पर्वत पर तथा अन्य स्थलों पर विहार किया। इस प्रकार सदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय सती खंड में भक्ति प्रभाव वर्णन नामक 23वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।